तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोण यानी एंगल की। तो एंगल की पहली बहुत हम परिभाषा देखते हैं कि कोण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यह परिभाषा हम 8वीं 9वीं 10वीं में भी सीख चुके हैं। तो पहली बहुत परिभाषा देखते हैं कोण की। तो कोण क्या होता है कि दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा है, दो रेखाओं के बीच जो आपस में झुकाव है इसे ही हम कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच जो आपस में झुकाव है इसे हम कोण कहते हैं एंगल थीटा। ठीक है, या इसे हम कहते हैं कि ये तो है प्रारंभिक रेखा। और अब हम बात करते हैं कोण को मापते कैसे हैं। तो कोण को मापने के लिए दो यूनिट काम में लेते हैं हम 11वीं में। एक तो है डिग्री, और एक है रेडियन। एक तो है डिग्री और एक है रेडियन। डिग्री के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और एक नई यूनिट आई अपने पास, वो है रेडियन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डिग्री की और उसके बाद हम बात करते हैं रेडियन की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या होती है। तो डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो डिग्री के लिए हम बात करते हैं कि यदि एक वृत्त, ठीक है, जिसका सेंटर O मान लेते हैं। ठीक है, यदि इस वृत्त के हम 360 टुकड़े कर दें, ठीक है, ऐसे करके पूरे वृत्त के अगर 360 टुकड़े कर दें तो जो 1 डिग्री की माप है ना, 1 डिग्री 160वां भाग, ये होता है 1 डिग्री की माप। ठीक है, यदि एक वृत्त है जिसके हम 360 टुकड़े कर देते हैं और उनमें से अगर 1/360वां हिस्सा ले लेते तो वो हम बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन के लिए हम देखते हैं, तो रेडियन के लिए हम बात करते हैं। तो रेडियन के लिए यदि एक वृत्त लेते हैं जिसकी सेंटर O है और इस वृत्त की त्रिज्या हम पहले मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, और ये जो दो त्रिज्याओं के बीच में ये जो चाप है उसकी माप भी मान लेते हैं 1 यूनिट है। 1 यूनिट चाप की लंबाई है और एक ही है त्रिज्या है। ठीक है, एक वृत्त ऐसा मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या तो 1 यूनिट है और चाप की लंबाई भी 1 यूनिट है। तो इस चाप द्वारा इस केंद्र पर अंतरित ये कोण है ना, ये 1 रेडियन होता है। इसकी माप क्या होती है, 1 रेडियन की होती है। ठीक है, तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट हो और चाप की लंबाई 1 यूनिट हो, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या है, 1 रेडियन का बनेगा। अब यदि एक चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर अगर 1 रेडियन का कोण बनता है तो पूरे वृत्त की ये जो लंबाई होती है ये होती है 2πr। वृत्त की परिधि 2πr होती है और r का मान है 1, तो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है 2। यदि 1 यूनिट चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर अगर 1 रेडियन का कोण बनता है तो 2π चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर पूरा कोण कितना बनेगा, 2π रेडियन का। तो ये केंद्र है, इस पर पूरा ये जो कोण है 2π चाप द्वारा 2π रेडियन का बनेगा, 2π रेडियन। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं रेडियन की। अब हम बात करते हैं रेडियन व डिग्री में क्या संबंध होता है। रेडियन व डिग्री में संबंध, अब हमें पता है कि एक वृत्त में पूरे केंद्र पर पूरा जो कोण है वो 2π रेडियन का है, और हमें पता है कि एक वृत्त में केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। एक वृत्त पर केंद्र बना कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर भी केंद्र बना कोण 360 डिग्री का है और यहाँ पर केंद्र बना कोण 2π रेडियन का है। तो ये इन दोनों में संबंध क्या होगा कि 2π रेडियन, केंद्र में पूरी पर बना कोण कितना है, 2π रेडियन, और डिग्री में पूरे केंद्र बना कोण है 360 डिग्री। तो 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ये हमारे पास रेडियन और डिग्री में संबंध आ गया है, 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इसके अलावा और भी 1-2 रिजल्ट है वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के। 60 मिनट के, 1 डेज का मतलब है मिनट, और एक और संबंध होता है कि 1 मिनट किसके बराबर होता है, तो 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड के। 60 सेकंड के, और सेकंड के लिए डबल डैश लगाते हैं, ये सेकंड के बराबर है। 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये संबंध याद रखना है, 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री और 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट,
और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, ये पॉइंट 1 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि, तो पहले सवाल में पहले की बात करते हैं। तो 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो हमारे पास संबंध क्या है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। यहां से 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 360/2 तो 180। मैन हमें यही याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में बदलना होता है, इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। 25 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है, तो पहले को हम 1 डिग्री की वैल्यू काटते हैं। तो अगर 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई बटे 180 और रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 और रेडियन। अब 1 डिग्री वैल्यू है हमारे पास, हमें पूछे 25 डिग्री की, तो 1 की जगह हमें 25 लाना है। तो इस इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस साइड में, और इस साइड में 25 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 25 इंटू पाई और बटे 180 रेडियन, और बराबर आ जाएगा 25 इंटू 1 तो 25 डिग्री। ठीक है, अब इसे पहले 5 के पार्ट से काटते हैं तो 5 और 25, और इसे 5 के पार्ट से काटते हैं तो 36। ठीक है, तो और ये कट नहीं रहा है, तो 5 पाई बटे 36 रेडियन बराबर 25 डिग्री। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें दिया है -47 डिग्री और 30 मिनट। एक डैश का मतलब क्या है, मिनट है। ठीक है, तो ये तो पूरा मान डिग्री में और ये मिनट में, तो हम पूरे मान को पहले डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो डिग्री में पहले है। अब 30 मिनट की बात करते हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर होगा, 1/60 डिग्री के। अब 1 मिनट की अगर ये वैल्यू तो 30 मिनट की काटनी, तो इस इक्वेशन को हम 30 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इस साइड में, और इस साइड में हम 30 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो 30 से पूरा 2 बार कट जाएगा, तो 1/2 डिग्री बराबर आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट में 1/2 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इस पूरे मान को डिग्री में चेंज करते हैं, तो माइनस का साइन हम बाहर ही छोड़ते हैं, तो 47 डिग्री प्लस और 30 मिनट और है, तो 30 मिनट की वैल्यू डिग्री में 1/2 डिग्री है। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम के लिए माइनस का साइन बाहर है। ठीक है, तो इसके 1/1 मान लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, 1 का भाग 2 में देंगे 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 डिग्री और प्लस में 1 डिग्री। ठीक है, तो 94 1 95, तो -95/2 ये पूरी वैल्यू हमारे पास डिग्री में आ गई है। अब हम इस डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो हमारे पास संबंध है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इस 180 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री इंटू 180। ठीक है, पहले हम 1 डिग्री वैल्यू काटते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो पाई बटे 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो हमारे पास कितना 95/2 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड में। तो इस साइड में हम मल्टीप्लाई करा देते हैं -95/2 डिग्री की, और इस साइड में भी -95/2 डिग्री की। ठीक है, अब हम इसको 5 के पार्ट से काटते हैं, तो 19 पंजो 95 और 36 पंजो 180। ठीक है, और कोई कटेगा, तो माइनस का 19 पाई बटे 36 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 72, तो माइनस का 19 पाई बटे 72 बराबर आ जाएगा माइनस का 95/2, और ये पूरी मान है डिग्री में। तो हमारे सवाल में दिया था कि -47 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में चेंज करो, तो हम सबसे पहले पूरे मान को डिग्री में चेंज करते हैं, और पूरे मान को डिग्री में लाते हैं, और डिग्री में मान हमारे पास यह है। अब इस मान को हम रेडियन में चेंज करते हैं, तो -19 पाई बटे 72 ये पूरा मान है रेडियन में है हमारे पास, ये पूरा मान रेडियन में, और बराबर -95/2 डिग्री। तो ये वैल्यू डिग्री में और ये वैल्यू रेडियन में। ठीक है,
अब हम तीसरे सवाल की बात करते हैं कि 240 डिग्री को रेडियन में क्या माप होगी। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है और 180 को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इंटू 180। ठीक है, तो पाई ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो पाई बटे 180 रेडियन 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है। तो हमारे पास 240 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो एक की मल्टीप्लाई हम 240 से करा देते हैं इस साइड में, और इस साइड में भी हम 240 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों साइड से समान संख्या से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, अब एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी। ठीक है, और ये 6 की टेबल से ये 3 बार और ये 6 की टेबल से ये 4 बार। ठीक है, तो 4 पाई बट्टे 3 रेडियन और बराबर आ जाएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री की रेडियन में वैल्यू क्या होती है 4 पाई बटे 3 और रेडियन। चौथे सवाल की बात करते हैं। चौथे में 520 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होगी। तो पाई रेडियन, और रेडियन को हम सी से लिखते हैं, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 1 डिग्री बराबर तो पाई रेडियन बटे 180। अब हमारे 520 डिग्री वैल्यू पूछिए, तो इसको हम 520 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको भी हम 520 से मल्टीप्लाई, एक बिंदी से एक बिंदी। ठीक है, और ये ठीक है 2 की टेबल से ये 26 और ये 9 बार, और वैल्यू कटती नहीं, तो 26 पाई बटे 9 और ये रेडियन और बराबर 520 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियन माप तो दे रखी है और डिग्री में वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, पिछले सवाल में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया था और अब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहो तो 1 डिग्री की वैल्यू काटते हैं, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना तो 1 रेडियन की वैल्यू काटते हैं। ठीक है, तो पाई की जगह हम 22/7, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री है, तो 11/16 रेडियन बराबर डिग्री में क्या मान होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 11/16 से, और इस साइड भी मल्टीप्लाई करा देते हैं 11/16 से, तो इस साइड में 11/16 रेडियन बराबर ठीक है 180 डिग्री, और पाई का मान 22/7 और इंटू 11/16। अब ये भाग वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो 180 डिग्री बटे 22 इंटू 7 इंटू 11/16। अब ये 11 के टेबल से 2 बार और ये 2 90 बार, और ये ठीक है 2 की टेबल से ये 8 बार और ये 2 की टेबल से ये 45 बार। और कोई कट रहा है नहीं, तो 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 और बटे 8। ठीक है, अब 45 और 7 से गुणा कराते तो 7 में जो 35, 8 बाई 3 और 7 चौक 28 और 28 और 3 31 और बटे 8। ये पूरा मान है डिग्री में। ठीक है, और ये 11/16 रेडियन के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको भिन्न में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम पूरे मान को डिग्री में कैसे लिखेंगे वो देखो। 315। अब यदि डिग्री का मान भिन्न में आ जाए तो क्या करते हैं, तो डिग्री का मान अगर x बटे वाई कोई भी भिन्न में आ जाए तो इसको लिखने का तरीका है ठीक है कि a डिग्री, b मिनट और c सेकंड। ठीक है, पहले हम मान को डिग्री में, उसके बाद हम मिनट में और उसके बाद हम सेकंड में लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अगर भिन्न में आ जाए डिग्री का मान, ठीक है, तो यहां पर 315/8 ये हमें भिन्न में है डिग्री का मान। ठीक है, तो हम पहले को 315 में 8 का भाग देते हैं, 315 में 8 का भाग देते हैं। ठीक है, 8 3 24, नीचे 7 बच गए और 5। ठीक है, और 9 8 72, नीचे शेषफल 3 बच गया। ठीक है, अब इस 3 में 8 का भाग नहीं जाता है,
ठीक है। वो 3 मान किस में है, डिग्री में है, ठीक है। 3 किस में है, डिग्री में। ये 3 जो शेषफल है ये डिग्री में, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 3 डिग्री किसके बराबर होगा, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 3 डिग्री में 60 इंटू 3 180 मिनट, 180 मिनट। अब 3 डिग्री की जगह हम 180 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 180 मिनट इसमें भाग देना किसका, 8 का, तो 8 का भाग इसमें देते हैं, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 2 20 और 8 दूनी 16, नीचे 4। अब ये 4 मिनट में है, ठीक है। अब इस 4 में 8 का भाग नहीं जाता, ठीक है। अब हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 4 मिनट में 60 इंटू 4 240 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इस 4 मिनट की जगह हम 240 रख सकते हैं, तो 240 और बाकी का किसका देंगे, 8 का, ठीक है। तो 240 में 8 का भाग देते हैं और ये सेकंड में, ठीक है। तो 8 3 24, शेषफल 0, उतारी 0 और यहां पे 0, ठीक है। तो ये मान हमारा किसमें, सेकंड में, ठीक है। तो 315/8 ये दिन में मान है, डिग्री में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहली पोत हम 315 में 8 का भाग दिया तो पूरा पूरा कितना, तो पहली पोत 39 डिग्री, ठीक है। बाद में मिनट में 22 मिनट और सेकंड में 30 और सेकंड, ठीक है। तो यदि डिग्री का मान भिन्न में है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो -4 रेडियन, ठीक है, इसको हम डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, ठीक है। तो 4 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो -4 को इस साइड से गुणा कराते हैं और इस साइड से भी, तो -4 से गुणा और इस साइड में -4 से गुणा, तो -4 रेडियन बराबर 180 और बटे पाई का मान 22/7 और बटे वाला 7 ऊपर चला जाएगा और इंटू माइनस का 4, ठीक है। अब 2 की टेबल से 2 बार और ये 2 11 बार, ठीक है। तो -4 रेडियन बराबर 180 इंटू 7 इंटू 2, ये माइनस का साइन और बटे 11, ठीक। अब इसको हम मल्टीप्लाई गुणा कराते हैं, ठीक है। तो 0 8 7 56 5 7 5 12 और इंटू 2 और बटे 11, माइनस का साइन है। अब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 6 2 12, ठीक है। 4 1 5 और 2 का 2, ठीक है, और माइनस का साइन और बटे 11। और जो ये मान है ये डिग्री में भिन्न में आ रहा है, ठीक है। तो भिन्न में अगर डिग्री का मान आ जाए तो हम इसको कैसे सरल करते हैं, तो इसके लिए देखते हैं। यदि डिग्री का मान भिन्न में आ जाए तो हम पहले पोत डिग्री में, ठीक, उसके बाद मिनट में और उसके बाद सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पहले पोत भाग देते हैं, ठीक है। तो 2520 में सबसे पहले भाग देते हैं 11 का, यह मान अभी डिग्री में, ठीक है, तो भागफल भी डिग्री में आएगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22 3 32, 11 दूनी 22 नीचे 10, ठीक है, और तय बिंदी, ठीक है, और 9 बार तो 99, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये जो शेषफल 1 बचा है वह है डिग्री में, 1 डिग्री में, ठीक है, और ये पूरा मान ये डिग्री में आया है भागफल, ठीक है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस 1 डिग्री से हम 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में भाग दे सकते हैं किसका, 11 का, ठीक है। तो 11 पंजो 55, ठीक है, नीचे शेषफल 5 बच गए, ठीक है। तो यह मान मिनट में, अब यह मान है ये मिनट में 5 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 5 मिनट बराबर 300 सेकंड, 60 को 5 से गुणा करा देंगे तो 300 सेकंड, ठीक है। तो 5 मिनट बराबर 300 सेकंड, ठीक है। तो 5 मिनट में 300 सेकंड में भाग देते हैं 11 का, ठीक है। तो 11 दूनी 22 नीचे 8
ठीक है, ऊंचाई बिंदी, ठीक है, और 11/30 सतंतर, नीचे 3, ठीक है, आगे भाग जाएगा नहीं, ठीक है। तो इस मान को अब यहीं तक छोड़ देते हो, एरिया मान के सेकंड में है, ठीक है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो पहले को तो हम डिग्री को लिखेंगे, उसके बाद मिनट को, उसके बाद सेकंड को, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, ठीक है, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, ठीक है। ये मान हमारा पूरा डिग्री, मिनट और सेकंड में है, ठीक है। तो ये भिन्न में डिग्री का मान आ जाए तो हम, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो तीसरे में 5π/3 को डिग्री में चेंज करना है। यदि सवाल में पाई दे दे तो और ही आसान हो जाता है, ठीक है। 5/3 इंटू इस पाई रेडियन की वैल्यू है हमारे पास सीधी है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई रेडियन की जगह हम सीधी 180 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो 5π/3 रेडियन बराबर 5/3 इंटू पाई की जगह 180, ठीक है। तो 3 का पाढ़ 60 बार, ठीक है। तो आ रहे 300 और ये डिग्री में, ठीक है। तो 5π/3 रेडियन बराबर 300 डिग्री, 5π/3 रेडियन बराबर 300 डिग्री। ऑप्शन की बात करते हैं, 7π/6। यदि सवाल में पाई दे रखा है तो हम पाई की जगह सीधी वैल्यू 180 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो 7/6 इंटू पाई की जगह 180 डिग्री, क्योंकि पता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री 6 के पाढ़े से 30 बार, ठीक है। तो 7 इंटू 30 डिग्री बराबर 210 डिग्री, ठीक है, 210